कहानी की शुरुआत सन 1630 इंग्लैंड के एक छोटे से गांव से होती है, जहां गांव के कोर्ट में विलियम नाम के एक शख्स को देखते हैं, जिस पर यह आरोप था कि वो गांव के बनाए हुए रूल्स फॉलो नहीं किया करता था। कोर्ट ऐसा करने से उसे मना करती है, लेकिन विलियम अपने तरीके से ही गांव में रहना चाहता था। इसीलिए कोर्ट विलियम के पूरे फैमिली को गांव से बाहर निकाल देती है। विलियम अपनी पूरी फैमिली को गांव से बहुत दूर एक जंगल में ले जाता है। वहां उन्हें सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन किसी भी तरह वो सभी वहां अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं। फिर एक दिन विलियम की बड़ी बेटी थॉमसिन जब अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी, तभी अचानक उसका छोटा भाई गायब हो जाता है। लेकिन थॉमसिन जब उसे ढूंढने की कोशिश करती है तो वो उसे कहीं नहीं मिलता, और बाद में उन्हें पता चलता है कि जंगल में एक विच रहती है जिसने उसके छोटे भाई को अगवा कर लिया है, और वो छोटे बच्चों पर जादू टोना करके उन्हें मार डालती है। और इस बात से विलियम की पत्नी काफी दुखी रहने लग गई थी। फिर एक दिन जब पूरा परिवार सो रहा था तो विलियम का बेटा थॉमसिन के पास आकर बैठ जाता है। वो उसे बड़े ही अजीब नजरों से देख रहा था, और जब थॉमसिन की आंख खुलती है तो वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो अपनी बहन पे अट्रैक्ट हो रहा था। फिर वो अपने पिता के साथ जंगल में शिकार के लिए चला जाता है। शिकार के दौरान वो अपने पिता से पूछता है कि हमारा मरा हुआ भाई स्वर्ग में गया होगा या नर्क में, और क्या उसका बैप्टिज्म नहीं हुआ। जिस पर विलियम उससे कहता है तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और तुम अपनी मॉम को ये भी नहीं कहोगे कि हम शिकार के लिए आए थे, क्योंकि तुम्हारी मॉम इसके सख्त खिलाफ है। हमारी फसलें सड़ रही हैं, और अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो हमें भूखे मरना होगा। और शिकार के लिए मैंने जो सामान इकट्ठा किए हैं उसके लिए मैंने तुम्हारी मॉम के सारे सिल्वर कप बेच डाले। फिर रात में डिनर करते वक्त थॉमसिन की बीवी अपनी बड़ी बेटी पर उसके कप्स चोरी करने का इल्जाम लगाती है, क्योंकि वो अपने छोटे बेटे की मौत की वजह से उससे पहले से ही चिढ़ी हुई थी। विलियम अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। फिर अगले दिन सुबह थॉमसिन अपने कपड़े धो रही थी, तभी उसका भाई भी वहाँ आ जाता है, और विलियम की छोटी बहन जो वहाँ खेल रही थी वो थॉमसिन को एक विच बुलाती है। थॉमसिन उसे डराने के लिए खुद को विच बोलती है, क्योंकि मैं एक साफ दिल की लड़की हूँ, और विच साफ दिल के बच्चों को पसंद किया करते हैं, और विच का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो छोटे बच्चों को मार दिया करते हैं। ये सुनकर उसकी छोटी बहन काफी डर जाती है। तभी थॉमसिन का भाई उसकी बातों को झुठला देता है, लेकिन उसकी छोटी बहन काफी डर चुकी थी, इसीलिए वो फिर से थॉमसिन को एक विच बुलाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर रात में जब सभी लोग डिनर कर रहे थे तो थॉमसिन की मॉम उसे फिर से एक चोर बुलाती है। तभी उन्हें बाहर से बकरियों की आवाज सुनाई देती है, और थॉमसिन जब उन्हें चेक करने जाती है तो वहाँ उसे एक काला खरगोश दिखाई देता है। ये वही खरगोश है जिसे मारने के चक्कर में जंगल में विलियम को चोट लग गई थी। और इधर विलियम की वाइफ विलियम से थॉरिन के बारे में बात कर रही थी। दरअसल वो थॉरिन को श्रापित समझती थी, इसीलिए हमें उसे अपने घर से दूर कर देना चाहिए। विलियम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो थॉरिन को बाहर भेजने की बात मान लेता है। वो उसे किसी के घर पे काम पे लगवा देगा, जिससे हमें भी 2 पैसों की मदद हो जाएगी। और ये सारी बातें विलियम का बेटा सुन लेता है। वो थॉमसिन को दूर नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अगली सुबह जंगल के लिए निकल पड़ता है, जहाँ उसके पिता ने जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया था। थॉमसिन भी उसके साथ जाने की जिद करती है। वो उसकी बात टाल नहीं पाता, और वो दोनों जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। वो अपने डैड का घोड़ा और कुत्ता साथ में ले जाता है। तभी उन्हें जंगल में वो खरगोश फिर से दिखाई देता है, जिसके पीछे उनका कुत्ता भागने लगता है। विलियम का बेटा भी उस कुत्ते के पीछे जाता है, और इधर उनका घोड़ा भी काबू से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से थॉमसिन नीचे गिर जाती है। और इधर विलियम का बेटा जंगल में काफी अंदर आ गया था। तभी उसे उसका कुत्ता मरा हुआ दिखाई देता है, जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से मार डाला था। और वहीं उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके पास जाने पर वहाँ से एक सुंदर लड़की बाहर आती है।
जिसे देखकर वो बहुत अट्रैक्ट हो गया था और वो लेडी भी उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो दोनों किस कर रहे थे तो उस लेडी का हाथ एक विच के हाथ में कन्वर्ट हो जाता है और इधर उनकी फैमिली को ये पता लग गया था कि उनके बच्चे घर से गायब हैं। और विलियम जब जंगल में उन्हें ढूंढने जाता है तो थॉमसीन उसे वहाँ बेहोश मिलती है। वो उसे घर ले आता है लेकिन अब भी उसका बेटा गायब था और इस घटना की वजह से अब थॉमसीन की मॉम उसे सच में एक विच समझने लगी थी और ये सारी बातें वो विलियम से कहती है। तभी विलियम उसे एक कन्फ्रंट करता है कि उसका सिल्वर का कप उसने चुराया है क्योंकि उसे शिकार का सामान खरीदना था। ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर अगली रात हम विलियम के बेटे को देखते हैं जो जंगल से वापस आ गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो खून की उल्टियां कर रहा था और उसके मुंह से एक बड़े से सेब का टुकड़ा बाहर आता है। ये देखकर हमें समझ आ गया था कि विच ने उस पर जरूर कोई काला जादू किया है। उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, इसीलिए पूरी फैमिली मिलकर प्रेयर करते हैं। लेकिन उनके जो जुड़वा बच्चे थे वो प्रेयर्स नहीं बोल पा रहे थे और तभी उनके बेटे की मौत हो जाती है और वो दोनों जुड़वा बच्चे थॉमसीन को विच बुलाने लगते हैं क्योंकि थॉमसीन ने ही उन्हें ये बताया था कि वो विच है। अब विलियम और उसकी वाइफ को ये यकीन हो गया था कि थॉमसीन सच में एक विच है और जो भी उनके साथ हो रहा है वो सारा कुछ थॉमसीन ही कर रही है। विलियम को भी अपनी बेटी पर शक हो रहा था, इसीलिए वो बाहर ले जाकर थॉमसीन से सच बताने को कहता है। थॉमसीन उससे कहती है कि मैं बस एक आम इंसान हूँ, लेकिन विलियम उसे धमकाकर उससे सच कहने को कहता है। उनके घर में जो भी बुरा हो रहा था उस वक्त थॉमसीन वहाँ मौजूद थी, लेकिन थॉमसीन इन सब बातों से इनकार कर देती है। उल्टा वो विलियम पे इल्जाम लगाती है कि आप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख पाते और विच मैं नहीं, आपके दोनों जुड़वा बच्चे हैं क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा एक काली बकरी से बात करते हुए देखा है। विलियम ये सब सुनकर अपना आपा खो देता है और वो अपने तीनों बच्चों को अस्तबल में ले जाकर बंद कर देता है। और इधर विलियम की पत्नी भी अपने बच्चों के गम में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। वो अपने छोटे बेटे जो सबसे पहले गायब हुआ था उसे दूध पिलाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लेकिन हम वहाँ एक कौवे को उसका दूध पीते हुए देखते हैं और हम वहीं कैद हुए सारे बच्चों को देखते हैं जहाँ वो काली बकरी भी थी। तभी अंधेरे में हम एक लेडी को उनके बकरियों का दूध पीते हुए देखते हैं। फिर अगली सुबह विलियम देखता है कि उसके अस्तबल को किसी ने तोड़ दिया है और उसकी सारी बकरियां मारी गई हैं और साथ ही उसके दोनों जुड़वा बच्चे गायब हो चुके थे और वहीं थॉमसीन बेहोश पड़ी हुई थी और उसके हाथ में खून लगा हुआ था। विलियम को अब ये यकीन हो गया था कि थॉमसीन सच में एक विच है। तभी एक काली बकरी विलियम पर हमला करके उसे मार डालती है और थॉमसीन को जब होश आता है तो उसके सामने विलियम मरा पड़ा था और अब उनके घर में सिर्फ थॉमसीन और उसकी मॉम बची थी। उसकी मॉम थॉमसीन से झगड़ा करने लगती है और उसे इन सबों की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। थॉमसीन उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे मारने लगती है। वो थॉमसीन को जान से मारना चाहती थी और थॉमसीन खुद को बचाने के चक्कर में अपनी मॉम को मार डालती है और अब इस पूरे परिवार में सिर्फ थॉमसीन ही जिंदा थी। थॉमसीन को ये यकीन हो गया था कि उनके घर में जो काली बकरी है वो एक शैतान है और वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक शैतान हो और तुम्ही ने मेरे पूरे परिवार को मारा है। वो काली बकरी अब एक शैतान बन चुकी थी और वो थॉमसीन से कहती है कि क्या तुम्हें एक अच्छी जिंदगी चाहिए और अगर तुम एक अच्छी जिंदगी चाहती हो तो इस किताब पर साइन करो। और वहाँ एक किताब आ जाती है जिस पर थॉमसीन अपने खून से साइन कर देती है और उसके बाद वो जंगल में उस काली बकरी के पीछे जाना शुरू कर देती है। तभी जंगल में उसे बहुत सारी विचेस दिखाई देती है जो आग के सामने खड़ी होकर किसी तरह का रिचुअल कर रही थी और इसके बाद वो सारी विचेस हवा में उड़ना शुरू कर देती है और थॉमसीन भी बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगती है, जिससे हमें ये समझ आता है कि वो भी एक विच बन चुकी है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि शैतान उन्हीं लोगों के पीछे पड़ता है जिनका दिल साफ हो और वो उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।